Hello, I'm Ronak and welcome to Fitness Space. ये एक कॉमन एजम्पशन है कि अगर हमें एक्सरसाइज करते टाइम स्वेटिंग हो रही है, इसका मतलब हमारा वेट लॉस हो रहा है। इसी रीजन के वजह से बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने के टाइम ज्यादा से ज्यादा स्वेटिंग करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो जिम में स्वेटशर्ट्स या पुलोवर्स पहन के भी वर्कआउट करते हैं या कार्डियो करते हैं ताकि वो स्वेट होकर ज्यादा से ज्यादा फैट बर्न कर सके। ये सिर्फ एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं, पर जनरली भी जब कोई इंसान कोई भी वर्क करके ज्यादा स्वेट करता है तो उसे लगता है कि उसका फैट बर्न हो गया। आपको ये समझना होगा कि ये एक एब्सोल्युटली बेसलेस और एक स्टूपिड बिलीफ है जो इतने टाइम से चले आ रही है, और इसी के वजह से लोग अपने फैट लॉस को स्वेटिंग से लिंक कर रहे हैं। जिम में भी मैंने अक्सर ये स्टेटमेंट सुना है कि आज तो मेरा वर्कआउट अच्छा नहीं गया क्योंकि आज तो मुझे स्वेटिंग ही नहीं आई। स्वेटिंग आपके वर्कआउट सेशन या फैट लॉस के इफेक्टिवनेस में कोई रोल प्ले नहीं करता। स्वेटिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे बॉडी अपनी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। हमारे बॉडी में टेम्परेचर मेनली हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस को हमारी बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करती है। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए सबसे कॉमन मैकेनिज्म स्वेटिंग होता है। जब भी हमारे बॉडी की टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चली जाती है तो हमारा बॉडी उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्वेट रिलीज करता है। स्वेट रिलीज होने से हमारा स्किन कूल डाउन हो जाता है और उसी के वजह से हमारी ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाती है। टेम्परेचर रेगुलेशन के अलावा भी स्वेटिंग के बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि फियर या डर लगना। अगर हम कुछ स्पाइसी फूड्स खा रहे हैं तो स्वेटिंग रिलीज होती है, या अगर हम किसी चीज में बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं या किसी चीज की एग्जाइटी है या फियर है तो स्वेटिंग रिलीज होता है। स्वेटिंग आपके एरिया या आपके रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशंस, हीट कंडीशन या ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड हो सकती है। हमारे बॉडी में 2 से 4 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। ये स्वेट ग्लैंड्स कोई इंसान में ज्यादा पाए जा सकते हैं तो कोई इंसान में कम नंबर्स में होते हैं। हमारे बॉडी में कितने स्वेट ग्लैंड्स हैं, इसका नंबर हमारे जेनेटिक्स से डिफाइन होती है। इसका एक एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोई लोगों को नॉर्मली ज्यादा स्वेटिंग होती है। इन स्वेट ग्लैंड्स का नंबर एज से चेंज नहीं होता, लेकिन हमारे बॉडी में ऐसे सर्टेन एरियाज होते हैं जिस एरिया में ये स्वेट ग्लैंड्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। इसका मतलब उस एरिया में हमें ज्यादा स्वेटिंग होती है। इसलिए अमाउंट ऑफ स्वेटिंग हर इंसान में इंडिविजुअल बेसिस में डिफरेंट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हिज रिसेप्टर सेंसिटिविटी, द नंबर ऑफ हिज ग्लैंड्स एंड द साइज ऑफ हिज स्वेट ग्लैंड्स। एक बड़ा मिथ ये है कि ओवरवेट लोग या मोटे लोग को ज्यादा स्वेटिंग होता है। ये एक कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, स्वेटिंग एक कंप्लीटली जेनेटिक्स और इंडिविजुअल बेसिस से डिफाइन होती है, ना कि वेट से। रिसर्च ने यह भी स्टडी किया है कि फिजिकल एक्टिविटी के दौरान मेल्स को फीमेल से ज्यादा स्वेटिंग हो सकती है। आपको ये समझना होगा कि स्वेटिंग से फैट लॉस का कोई मतलब नहीं होता। अगर एक इंसान एक एसी रूम में एक्सरसाइज कर रहा है तो वो इसलिए ज्यादा स्वेट नहीं करता क्योंकि इस रूम का टेम्परेचर पहले से ही कम होता है और उसकी बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम स्वेट करने के लिए कोई हॉट एनवायरनमेंट में कार्डियो या एक्सरसाइज करें तो उसका भी कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है। जब आप स्वेट करते हैं आपकी बॉडी वाटर लूज करती है। इसका मतलब अगर आप एक एक्सेसिवली स्वेटिंग कार्डियो सेशन या वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका वेट लॉस तो नहीं, सिर्फ वाटर लॉस हो रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक हॉट एनवायरनमेंट में ज्यादा देर तक वर्कआउट या एक्सरसाइज करना डेंजरस हो सकता है अगर आप प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं हो या आप प्रॉपर फ्लूइड इंटेक नहीं ले रहे हो। एक्सेसिव स्वेटिंग से जो फ्लूइड लॉस हो रहा है, अगर आपने उसको प्रॉपर वाटर या प्रॉपर सॉल्ट या फ्लूइड इंटेक से रिप्लेनिश नहीं किया तो आपका ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो सकता है, जिससे आपकी हार्ट को ब्लड पंप करने में ज्यादा वर्क करना पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म डिहाइड्रेशन हमारे फिजिकल या मेंटल कैपेबिलिटीज को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको ये समझना होगा कि स्वेटिंग और फैट लॉस से कोई लिंक नहीं है। एक्सेसिव स्वेटिंग करने से या कोई स्वेटी वर्कआउट करने से आपका वाटर वेट कम होने के कारण आपका वेट थोड़ा कम तो हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप रिप्लेनिश कर लेंगे फ्लूइड इंटेक से तो आपका वेट वापस नॉर्मल हो जाएगा। ये वाटर वेट हमारे बॉडी में डेली फ्लक्चुएट होता है। वाटर लॉस करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि कार्ब्स कट डाउन कर देना, सॉल्ट कम कर देना या एक्सेसिव स्वेटिंग करना, पर यह एक टेम्पररी वाटर लॉस है। इससे आपका कुछ फैट बर्न नहीं हो रहा।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर सकते हैं। एंड फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस कीप वॉचिंग फिटनेस स्पेस।